हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम तालिब शाह। आज हम केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर 8 में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में कंबाइन होकर एक न्यू ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं, जिसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्टेट्स, नोट कीजिए, states that two or more atomic orbitals combine to each other form a new orbital called molecular orbital। ठीक है, टू से ज़्यादा जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं कंबाइन होकर एक न्यू ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लाइक दिस, सपोज दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, एंड नेक्स्ट एटॉमिक ऑर्बिटल। ये जब आपस में कंबाइन होंगे तो एक न्यू ऑर्बिटल फॉर्म होगा, ठीक है, जिसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। ऑर्बिटल को बॉक्सेस, स्क्वायर बॉक्सेस में रिप्रेजेंट करते हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल वन एंड अदर एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होगा तो एक न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, सपोज करो ये जब कंबाइन होते हैं तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है, तो ये टू टाइप से फॉर्म होते हैं। वन, ये एक कोई एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसको हमने नेम दे दिया ए, एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसका नाम क्या रख दिया, ए नाम रख दिया। अदर कंबाइन हुआ, बी नाम दे दिया, ये भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा, ठीक है। अब जब ए और बी बॉन्डिंग क्रिएट करेंगे तो एक एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा, और ए और बी एंटी बॉन्डिंग क्रिएट करेंगे तो एक और मॉलिक्यूलर, मतलब कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सेम फॉर्म, वन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है, बट बॉन्डिंग से और एंटी बॉन्डिंग से होता है। तो एक ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हुआ, ये ए माइनस बी, इसको हम क्या बोलेंगे, ए माइनस बी, इसको ए प्लस बी। ए प्लस बी का मीन्स बॉन्डिंग, ए प्लस बी बॉन्डिंग, मतलब कि ये बॉन्डिंग के थ्रू ऑर्बिटल फॉर्म हुआ, और ए माइनस बी जो ऑर्बिटल है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये एंटी बॉन्डिंग के थ्रू फॉर्म हुआ, एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। और एंटी बॉन्डिंग को हम एस्ट्रिक साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? एस्ट्रिक साइन से। एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग मींस, जैसे फॉर एग्जांपल प्लस प्लस जब आपस में कंबाइन होकर जो बॉन्ड क्रिएट करते हैं उसको हम बॉन्डिंग बोलते हैं। माइनस माइनस क्रिएट करते हैं उसको भी बॉन्डिंग, मतलब कि जब लाइक चार्जेस के बॉन्ड जो हैं वो आपस में कंबाइन होंगे तो उसको बॉन्डिंग बोलेंगे, और लाइक चार्जेस माइनस प्लस तो एंटी बॉन्डिंग, या प्लस माइनस, इसको क्या कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग। लाइक पी, ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो ये आपस में बॉन्डिंग क्रिएट करके एक न्यू ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं, ठीक है। इस टाइप से एक बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग, क्योंकि प्लस और प्लस रिएक्ट हुआ तो बॉन्डिंग, और प्लस और माइनस या माइनस और प्लस रिएक्ट करता है तो एंटी बॉन्डिंग, लाइक दिस। इसका ये प्लस वाला है तो अदर निगेटिव पार्ट, अदर जो होगा वो निगेटिव पार्ट होगा, आपस में कंबाइन होगा तो ये बॉन्ड इस टाइप से क्रिएट करेंगे,
ठीक है, इसमें प्लस और माइनस कन्वर्ट हुआ है, इसमें प्लस प्लस। जब सेम चार्जेस तो बॉन्डिंग, अपोजिट चार्जेस तो एंटाई बॉन्डिंग। तो जो एंटाई बॉन्डिंग से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है वो अनस्टेबल होता है, मतलब कि स्टेबल नहीं है, ये कैसा है, अनस्टेबल। अनस्टेबल। अब जब भी कोई चीज अनस्टेबल होगी तो उसके पास काफी ज्यादा एनर्जी होगी, वो एकदम किसी ना किसी चीज से रिएक्ट करेगी, क्योंकि अनस्टेबल है, वो स्टेबल है ही नहीं, तो मोर एनर्जी, मतलब कि इसके पास कैसी एनर्जी होगी, जो एंटाई बॉन्डिंग से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है उसकी जो एनर्जी होगी वो कैसी एनर्जी होगी, मोर एनर्जी, काफी ज्यादा एनर्जी होगी इसके पास, काफी ज्यादा एनर्जी है, इसीलिए तो ये अनस्टेबल है। अब जो बॉन्डिंग से है वो बॉन्ड क्रिएट कर लेगा, जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करेगा तो स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा। तो ये जो ए बॉन्डिंग से बॉन्ड क्रिएट होता है, बॉन्डिंग के थ्रू जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसको हम क्या कहेंगे, बॉन्डिंग के थ्रू जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो स्टेबल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। कैसा होता है, स्टेबल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। स्टेबल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो काफी पता होना चाहिए उसकी स्टेबल है, स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो उसकी एनर्जी कैसी होगी, लेस होगी, क्योंकि वो किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, ऑलरेडी स्टेबल है, तो लेस एनर्जी। लेस एनर्जी, ठीक है। ये होता है लास्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 8th 9th और 10th में लास्ट क्लासेस में और लास्ट लेक्चर में हमने जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ा था वो एसपीडीएफ और केएलएमएन मेथड से फाइंड किया था। एसपीडीएफ जो था अफबाउ प्रिंसिपल और पॉलिस के अकॉर्डिंग। अब जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग फाइंड करते हैं। वहां पे समझते थे जो अपने ऑर्बिटल्स होते थे और ऑर्बिट्स होते थे जो वो निकालते थे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो के एल एम एन यही तो होते थे। जो के है, के सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम में 18 इलेक्ट्रॉन्स, एन में 32 इलेक्ट्रॉन्स। और एसपीडीएफ जो था एसपीडीएफ में एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। ठीक है। अब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हैं इसमें ऑर्बिट्स आते हैं, तो इसमें जो ऑर्बिट्स होते हैं वो एसपीडीएफ के एलिमेंट ना होकर सिग्मा एस्ट्रिक, पाई और पाई एस्ट्रिक ये होते हैं। ये इसमें किसमें, ये स्क्वायर, इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिटल हैं, ये इस टाइप के होते हैं, स्क्वायर बॉक्स में होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं इसमें इस टाइप से। ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिल किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस टाइप से इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। तो इसमें इसको सिग्मा ऑर्बिटल, सिग्मा एस्ट्रिक ऑर्बिटल, पाई ऑर्बिटल, पाई एस्ट्रिक ऑर्बिटल। ये जो एस्ट्रिक है, जब हम एंटाई बॉन्डिंग करते हैं, दो जो कंपाउंड्स हैं उनमें एक कंपाउंड न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है, तो बॉन्डिंग के थ्रू, अगर बॉन्डिंग के थ्रू फॉर्म हो रहा है तो उसमें सिग्मा बॉन्ड जो फॉर्म होगा, सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा, उसको सिग्मा बॉन्ड से रिप्रेजेंट करेंगे बॉन्डिंग में। नोट करो, नोट इन केस ऑफ बॉन्डिंग, इन केस ऑफ बॉन्डिंग, केस ऑफ बॉन्डिंग के केस में जो सिंगल बॉन्ड होगा वो सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा, जो डबल बॉन्ड होगा उसमें 1 पाई होता है, अदर सिग्मा बॉन्ड होता है, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इन केस ऑफ बॉन्डिंग ऐसा है, बट जो एंटाई बॉन्डिंग है उसमें एस्ट्रिक का मतलब होता है एंटाई बॉन्डिंग। एंटाई बॉन्डिंग मतलब कि एंटाई बॉन्डिंग को हम एस्ट्रिक से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंटाई बॉन्डिंग में इन केस ऑफ एंटाई बॉन्डिंग, इन केस ऑफ एंटाई बॉन्डिंग में जो सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड, ठीक है, ये पाई, ये सिग्मा, ये भी सिग्मा, तो जो सिग्मा बॉन्ड है उसको हम सिग्मा एस्ट्रिक से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा से नहीं, किससे, एंटाई बॉन्डिंग में सिग्मा एस्ट्रिक से, और पाई जो बॉन्ड है एंटाई बॉन्डिंग में पाई एस्ट्रिक से रिप्रेजेंट होता है। इस टाइप से हम बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं।
अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो फाइंड करते हैं, सपोज करो जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं वो लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल फिल होते हैं। जैसे इसमें एसपीडीएफ में क्या था कि पहले क्लॉक वाइज फिल कर लो, उसके बाद एंटी क्लॉक वाइज फिल कर लो पॉलिश रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन अब इसमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग इसमें यह है कि इलेक्ट्रॉन्स फिल ऑर्बिटल filled from lower energy level to higher energy level ठीक है। इसमें ऑर्बिटल जो फिल किए जाते हैं वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में फिल किए जाते हैं। जो और ये जो सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा एस्ट्रिक और पाई एस्ट्रिक, इनकी जो स्टेबिलिटी होती है, इन बॉन्ड्स की जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी ऑर्डर, उसको समझते हैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर जो सिग्मा बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर होगा देन एस्ट्रिक सिग्मा से, मतलब सिग्मा बॉन्ड मोर स्टेबल है एस्ट्रिक सिग्मा से। मतलब कि जो बॉन्डिंग में बॉन्ड क्रिएट होता है सिंगल, जिसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, वो मोर स्टेबल है देन एंटाई बॉन्डिंग में जो सिग्मा बॉन्ड क्रिएट होता है एस्ट्रिक से। और जो पाई बॉन्ड है वो मोर स्टेबल है पाई एस्ट्रिक से, ठीक है। और सिग्मा एस्ट्रिक जो है वो मोर स्टेबल है पाई एस्ट्रिक से। सिग्मा तो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड मोर स्ट्रॉन्गर होता है देन डबल बॉन्ड, तो क्योंकि सिंगल बॉन्ड मोर स्ट्रॉन्गर देन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन डबल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड जो एस्ट्रिक है, एस्ट्रिक बनता है एंटाई बॉन्डिंग में, जो सिंगल बॉन्ड क्रिएट होता है वो डबल बॉन्ड से कई ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। जैसे टू बॉन्ड डबल बॉन्ड्स, जैसे ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो ये लेस स्ट्रॉन्गर लेस स्टेबल होंगे देन सिंगल बॉन्ड से। सिंगल बॉन्ड मोर स्टेबल मोर स्ट्रॉन्ग होता है, डबल बॉन्ड लेस स्टेबल और लेस स्ट्रॉन्ग होता है। इसी टाइप से अब जो सिग्मा एस्ट्रिक है वो मोर स्टेबल है पाई एस्ट्रिक से, और जो सिग्मा एस्ट्रिक आल्सो मोर स्टेबल देन पाई बॉन्ड, ठीक है। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है इन बॉन्ड्स के। अब इनके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल पहला O2, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फाइंड करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करते हैं। तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है उसको फाइंड करने से पहले एटॉमिक नंबर आना चाहिए। तो ऑक्सीजन जो पेरियोडिक टेबल में है वो 8, एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 होता है। 16 ग्रुप में ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है। तो 8 इसका 8 और टोटल O कितने 2, टू एटम्स हैं ऑक्सीजन के, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 8 इंटू 2 16 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब 16 इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में फिल करते हैं। उससे पहले ये समझते हैं कि इनको किस टाइप से फिल करते हैं। जो ऑर्बिटल्स फिल्ड होते हैं वो फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल फिल होते हैं। तो लोअर एनर्जी लेवल और हाई एनर्जी लेवल के जो ऑर्बिटल्स हैं उनको समझते हैं कि ये लोअर एनर्जी लेवल और हाई एनर्जी लेवल है क्या। तो सबसे जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है सिग्मा 1s, ठीक है, सिग्मा 1s को पहले फिल करते हैं, उसके बाद सिग्मा एस्ट्रिक 1s को फिल करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम किसको फिल करते हैं सिग्मा 1s को सबसे पहले, सिग्मा एस्ट्रिक 1s को बाद में, उसके बाद सिग्मा 2s को और सिग्मा एस्ट्रिक 2s को, ठीक है। सिग्मा 1s को सबसे पहले फिल करना है, फिर सिग्मा 1s एस्ट्रिक को, मतलब कि 1s में पहले सिग्मा वाले को फिल करना है, फिर 1s में एंटाई बॉन्डिंग वाले सिग्मा एस्ट्रिक को फॉर्म करना है, फिर 2s में सिग्मा को फॉर्म करना है, फिर 2s में एंटाई बॉन्डिंग वाले 2s को फिल करना है। उसके बाद फिल करना होता है पाई 2px को, किसको पाई 2px, उसके बाद पाई 2px को, पाई 2px को जब फिल करते हैं तो इक्वलिटी में करते हैं, तो इक्वल पाई 2py इस टाइप से लिखते हैं, ठीक है। इस टाइप से इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। अब ये इतनी जल्दी आपको समझ नहीं आएगा, ये एग्जांपल्स के थ्रू बहुत इजीली समझ आ जाएगा। तो इसके बाद सिग्मा 2s हो गया, पाई 2px हो गया, पाई 2py हो गया। अब बचा हुआ क्या है पाई 2pz और सिग्मा 2pz। तो यहाँ पे सिग्मा 2pz,
सिग्मा 2pz। अब सिग्मा 2pz के बाद पाई एस्ट्रिक 2px, जो पाई पहले जो पाई 2px और पाई 2py ये बॉन्डिंग वाले, अब एस्ट्रिक एंटाई बॉन्डिंग वाले। सिग्मा 2pz हो गया जी बॉन्डिंग वाला हो गया, अब एंटाई बॉन्डिंग वाला पाई एस्ट्रिक 2px इक्वल पाई एस्ट्रिक 2py। ठीक है, अब बचा हुआ जो बॉन्डिंग वाला सिग्मा 2px हो गया, अब जो आएगा वो सिग्मा एस्ट्रिक 2pz क्या होगा, सिग्मा एस्ट्रिक सिग्मा 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 एस्ट्रिक 2pz। ठीक है, अब सबसे पहले सिग्मा 1s को फिल करना है, फिर सिग्मा एस्ट्रिक 1s को फिल करना है, फिर सिग्मा 2s को, फिर सिग्मा 2 एस्ट्रिक 2s को, उसके बाद पाई 2px को, फिर इक्वल में रखना है पाई 2py। इस टाइप से इसको फिल करना है, सबसे पहले इस बॉक्स को, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको फिल करना है, फिर इसको, फिर इसको, इस तरह से फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 8 है, यहाँ पे 2 एटम्स हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 16 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले क्या फिल करना है सिग्मा 1s। अब s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो सिग्मा 1s2। ठीक है, फिर सिग्मा एस्ट्रिक 1s2, फिर इसको बंद करो, सिग्मा 2s सिग्मा एस्ट्रिक 2s2। ठीक है, मतलब कि जो s में है वो कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन s में कितने रहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो सिग्मा सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा एस्ट्रिक 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा एस्ट्रिक 2s2। उसके बाद क्या आता है पाई 2px इक्वल पाई 2py, तो पाई 2px इक्वल पाई 2py। तो इनमें भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स अभी अभी कितने इलेक्ट्रॉन हुए 2 2 4 6 8, अभी ये 8 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं हमारे पास, तो 2 2 कितने हो गए 4, मतलब कि 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन्स। सो सिग्मा 2pz सिग्मा 2pz2। ठीक है, कितने हो गए 14 इलेक्ट्रॉन्स, बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स पाई एस्ट्रिक 2px 1 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाए इक्वल्स पाई एस्ट्रिक 2py 1 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करते हैं। देखो 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 2 4 6 8 10 12 14 और 1 1 16, इस तरह से 16 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी को हम जो MOT है इसमें हम बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड करने में यूज करते हैं, और मोस्टली ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के लिए यूज होती है। जो MOT मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी है यूज्ड फॉर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को के लिए इस MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का यूज करते हैं। एंड आल्सो एंड फाइंड एंड यूज्ड फॉर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड फाइंडिंग बॉन्ड ऑर्डर एंड फाइंडिंग बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड करने के लिए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है यूज्ड फॉर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज and also used for finding find the bond order ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर। अब हम समझते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जो बॉन्ड ऑर्डर है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है,
बॉन्ड ऑर्डर जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं उनका जो केमिकल कंपाउंड्स हैं, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स हैं, उनका जो बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं और जो स्ट्रक्चर्स फाइंड करते हैं, उनमें बॉन्ड ऑर्डर निकालने से, बॉन्ड ऑर्डर से ये पता चलता है कि जो बॉन्ड है वो कितना स्टेबल है, कितना स्ट्रेंथ है उसकी, कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और कितनी लेंथ है। बॉन्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम स्टेबिलिटी लेंथ फाइंड करते हैं। अगर बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड कर लें तो बॉन्ड ऑर्डर जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। बॉन्ड ऑर्डर जो है स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर, और बॉन्ड ऑर्डर को यूज करते हैं स्टेबिलिटी को फाइंड करने के लिए। यूज टू फाइंड स्टेबिलिटी, ठीक है। अब बॉन्डिंग में जो एंटाई बॉन्डिंग होती है और बॉन्डिंग होती है उसके लिए एन ए सपोज एंटाई बॉन्डिंग, जो एन ए है ये एक नंबर है जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं एंटाई बॉन्डिंग के। जब एंटाई बॉन्डिंग होती है, ड्यूरिंग एंटाई बॉन्डिंग जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं ऑर्बिटल्स में, उसको हम एन ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एन ए मीन्स फॉर एंटाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। एंटाई किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस्ट्रिक से, एंटाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ठीक है। और जो एन बी है फॉर बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ठीक है। जो एन बी है वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के लिए यूज होता है, एन ए जो है एंटाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के लिए। तो जो बॉन्ड ऑर्डर निकल के आएगा उसके लिए एक ट्रिकी फॉर्मूला होता है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग फिल्ड इन ऑर्बिटल्स ड्यूरिंग बॉन्डिंग, ठीक है। बॉन्डिंग जब करते हैं उस टाइम जो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल में फिल होते हैं उनको कहते हैं एन बी। तो एन बी माइनस के एन ए एंटाई बॉन्डिंग के ड्यूरिंग एंटाई बॉन्डिंग अपॉन 2, ये बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है। अब एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड किया जाता है। क्वेश्चन 1 के अकॉर्डिंग समझते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन 1 है, बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है H2 का, S2 माइनस का और S2 प्लस का और हीलियम का, मतलब कि S2 का, S2 माइनस का और S2 प्लस का और हीलियम 2 का, मतलब कि He2 का। जो बॉन्ड ऑर्डर किसका फाइंड करना है? S2 का, S2 माइनस, S2 प्लस, He2 हीलियम 2। हीलियम का मतलब कि डाई एटॉम 2 मोल्स हैं हीलियम के। तो सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करते हैं S2 का। तो इसमें सबसे पहले हाइड्रोजन देखते हैं जो पेरियोडिक टेबल में है। इसका जो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 1। तो हाइड्रोजन के टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2 इंटू 1, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो क्या होगा? सिग्मा 1s2, ठीक है। तो यहाँ एंटाई बॉन्डिंग तो है नहीं, तो नंबर ऑफ जो बॉन्ड एनवी हैं वो कितने हैं? 2। मतलब कि बॉन्डिंग के टाइम जो इलेक्ट्रॉन्स फिल हुए हैं वो कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हुए, तो एनवी कितने हो गए? 2। अब यहाँ पे एंटाई बॉन्डिंग तो है नहीं क्योंकि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए बॉन्डिंग के थ्रू। अब जो एंटाई बॉन्डिंग है एन ए वो कितना हो गया? 0। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला क्या होता है? एन बी माइनस एन ए अपॉन 2, यही बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है। तो एन बी कितना है? 2 माइनस 0 अपॉन 2, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 1 बॉन्ड ऑर्डर, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1। अब S2 माइनस का देखते हैं, तो S2 माइनस, अब हाइड्रोजन भाई 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब जब भी हमने बताया किसी भी एटम्स पे अगर माइनस चार्ज है तो ऐड हो जाता है, प्लस चार्ज है तो माइनस हो जाता है। तो इसके पास माइनस का 1 चार्ज है तो इसको ऐड कर दो, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन्स हो। H2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर, H2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर। नेक्स्ट है H2 माइनस, ठीक है। तो S2 के कितने इलेक्ट्रॉन? H2 माइनस बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये था। तो S2 माइनस के बॉन्ड ऑर्डर कितने? 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए
इसके लिए अब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं एमओटी के अकॉर्डिंग। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, सिग्मा 1s2 और सिग्मा एस्ट्रिक 1s1। ठीक है, तो Na कितने हो गए, Na एंटाई बॉन्डिंग, Na क्या होता है, एंटाई बॉन्डिंग। तो एंटाई बॉन्डिंग वाले कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1। उसके बाद Nb बॉन्डिंग वाले कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, Nb माइनस Na अपॉन 2। तो 2 माइनस के 1 अपॉन 2, 1/2। 1/2 को क्या लिखेंगे, 0.5। तो ये आ जाएगा S2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर। अब देखते हैं H2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर। तो H2 प्लस का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कैसे फाइंड करते हैं, H2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 1 एटॉमिक नंबर होता है, 1 × 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। और प्लस है तो 1 प्लस चार्ज है तो 1 माइनस हो जाएगा, मतलब कि जितने प्लस चार्ज हैं उतना माइनस कर देते हैं, जितना माइनस चार्ज है उतना प्लस करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे वो क्या होगा, सिग्मा 1s1। तो यहाँ पे जो Na है, Na की एंटाई बॉन्डिंग का तो कोई है नहीं, सिग्मा एस्टेक वगैरह तो है नहीं, तो Na कितना हो जाएगा, 0। Na कितना हो जाएगा, 0। Nb देखो बॉन्डिंग वाला 1 इलेक्ट्रॉन्स है, Nb में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर होता है Nb माइनस के Na अपॉन 2। तो 1 माइनस के 0 अपॉन 2, 1/2 मतलब 0.5। इसका भी कितना आ गया, 0.5। अब देखते हैं He2 हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं He2 का। तो He2 का बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे, He2। ठीक है, तो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 एटॉमिक नंबर होता है, 2 एटम्स हैं, 2 2 जा 4। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स। 2 × 2 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो क्या होगा, सिग्मा 1s2। एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल होते हैं, 2। तो सिग्मा 1s2, सिग्मा एस्ट्रिक 1s2, मतलब कि 2 बॉन्डिंग में होंगे और 2 एंटाई बॉन्डिंग में। तो Na इक्वल्स कितना आ गया, Na इक्वल्स आ गया 2 और Nb इक्वल्स कितना आ गया, 2। दोनों में 2 2, Nb मतलब बॉन्डिंग वाले और Na मतलब एंटाई बॉन्डिंग वाले। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे मॉड के अकॉर्डिंग, MOT के अकॉर्डिंग, तो सिग्मा 1s2 और सिग्मा 1s2। तो Na कितने हैं, एंटाई बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स, Nb कितने हैं, बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, Nb माइनस Na अपॉन 2। तो हीलियम He2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 2 माइनस 2 अपॉन 2 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, 0 बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, H2 का। आप बॉन्ड ऑर्डर लिखते हैं तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर H2 का है, उसके बाद H2 माइनस और H2 प्लस, इनका बॉन्ड ऑर्डर सेम है। H2 माइनस और H2 प्लस का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो सेम है, 0.5 और He2 हीलियम आयन का जो बॉन्ड ऑर्डर है He2 का वो 0 बॉन्ड ऑर्डर है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर इसका है, तो सबसे ज्यादा यही स्टेबल होगा। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा, H2 वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। बॉन्ड ऑर्डर जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग ट्रिक टेबल से फाइंड करते हैं। एक ट्रिक टेबल को नोट करना होगा और उसको लर्न करना होगा। जेईई मेन और नीट में एवरी ईयर बॉन्ड ऑर्डर पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो ट्रिक टेबल से ही डायरेक्ट सॉल्व कर दिए जाते हैं। तो जो ट्रिक टेबल होगी बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड करने के लिए, ट्रिक टेबल इसमें वन साइड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अदर साइड बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 9 से स्टार्ट, ये जो ट्रिक टेबल है वो उसके लिए अप्लाई होती है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 9 से ऊपर आ जाएं तो ट्रिक टेबल, और 9 से नीचे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से, जो भी लास्ट क्वेश्चंस में समझाया था वैसे फाइंड करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 9 से अपर हैं तो 9 मैक्सिमम, 9 से स्टार्ट हो तो 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, इस टाइप से फाइंड कर लो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो ट्रिक टेबल है वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर और बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना, तो 9 से अपर वाले केस में ये ट्रिक टेबल यूज करते हैं। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 9 है तो जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कितना होगा 0.5। अब अगर 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 1। 11 अगर हैं तो 1.5, मतलब 0.5 को ऐड करते जाते हैं। अगर 12 हैं तो 2, 13 है इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 13 है तो 2.5, 14 है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो 3, 15 है तो फिर अब 14 के बाद 15 से अब डाउन, मतलब यहां तक इंक्रीज किया 3 तक, अब 3 से नीचे जाएंगे, बढ़ते बढ़ते 0.5 पे पहुंच जाएंगे। तो 3 से अब 3 से डाउन, अब इधर साइड चलने लगेंगे, किधर ऐसे जाना है। तो 15 के बाद 2.5 होगा, 15 अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद अगर 16 है तो 2.5, 16 है तो 2 होगा। 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 1.5 होगा। 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 होगा, और 19 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 0.5 होगा। इस टाइप से हम इस ट्रिक टेबल से बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड करते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर हमारे पास 9 है तो 0.5, 10 है तो 1, 11 है तो 1.5, 12 है तो 2, 13 है तो 2.5। अब फिर से डाउन चलने लगेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब कि 14 है तो 3, 15 है 3 डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब 3 से डिक्रीज होते हुए 2.5, 16 है 2, 17 है 1.5, 18 है 1, 19 0.5। इस टाइप से बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए C2 माइनस, ठीक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करते हैं। तो कार्बन जो है, एटॉमिक नंबर कितना है कार्बन का 6, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के 2 एटम्स हैं तो 2। अब अगर माइनस जितने चार्ज होते हैं उतने ऐड हो जाते हैं, तो -1 है प्लस का 1 हो गया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 6 2 जा 12 और 1 13 इलेक्ट्रॉन्स। तो 13 इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो कितना होता है 2.5। तो C2 माइनस का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कितना होगा 2.5, ठीक है। इस टाइप से और भी क्वेश्चंस, जैसे सपोज करो O2 माइनस का है, O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले समझते हैं O2। O2 जो ऑक्सीजन है वो एटॉमिक नंबर 8 है, 2 एटम्स हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 8 इंटू 2, ठीक है, 16 इलेक्ट्रॉन्स टोटल। इसके पास 8 इंटू 2 16, और माइनस का 1 चार्ज है तो 17 इलेक्ट्रॉन्स टोटल। इसके पास 8 इंटू 2 टोटल 16 इलेक्ट्रॉन, और प्लस का 1 चार्ज है तो माइनस कर देंगे, मतलब 15 इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा, बॉन्ड ऑर्डर O2 है, 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 16 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 2। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कितना हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर O2 का हो जाएगा 2, O2 माइनस मतलब 17 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 1.5। तो जो O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 1.5। उसके बाद O2 15 इलेक्ट्रॉन्स O2 प्लस में, तो 15 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 2.5, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर कितना किसका है O2 प्लस का 2, सबसे ज्यादा जो बॉन्ड ऑर्डर है वो O2 प्लस का है। उसके बाद किसका है O2 का, उसके बाद O2 माइनस का। यही हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है। जो बॉन्ड ऑर्डर होता है उसको हम स्टेबिलिटी ऑर्डर कहते हैं, मतलब बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, उतना स्टेबल बॉन्ड। तो सबसे ज्यादा जो बॉन्ड ऑर्डर कितना इसका है, उसके बाद O2 का, उसके बाद O2 माइनस का। तो यही हमारा क्या होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं Cn माइनस
अब जो बॉन्ड ऑर्डर की स्टेबिलिटी है उसको, जो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम एनवी और एनए से निकालते थे, उसमें एक कंडीशन नोट करिए। उसमें एक कंडीशन होती है नोट, अगर जो एनए है, एनए हमारा ग्रेटर देन एनबी हो और एनए इक्वस टू एनबी हो, ठीक है, मतलब कि Na जो एंटाई बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, वो जो बॉन्डिंग के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं उससे ज्यादा हैं या बराबर हैं। तो इसमें जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा, अनस्टेबल बॉन्ड होगा। ये कौन सा केस है, अनस्टेबल का, अनस्टेबल। और जो अगर एन बी बॉन्डिंग वाला इज ग्रेटर देन आ जाता है एंटाई बॉन्डिंग से, तो ये कौन सा केस हो जाता है, स्टेबल का, स्टेबल। ठीक है, ये कौन सा केस है, स्टेबल का। अब हम समझते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज क्या होती हैं और बॉन्ड ऑर्डर से किस किस चीज को फाइंड करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो बॉन्ड एनर्जी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितना ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी चाहिए होगी उसको ब्रेक करने के लिए। तो बॉन्ड ऑर्डर फैक्टर्स पे, किन किन फैक्टर्स में डिपेंड करता है, बॉन्ड एनर्जी पे, स्टेबिलिटी पे, बॉन्ड लेंथ पे। तो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के, ये भी मैंने बताया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। और बॉन्ड ऑर्डर आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी मींस एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड, मतलब कि ब्रेक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और बॉन्ड लेंथ के बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि जितनी ज्यादा बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी कम लेंथ होगी। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड, जैसे इसमें O2 माइनस में सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका था, O2 प्लस का। तो O2 प्लस की सबसे कम बॉन्ड लेंथ होगी। अगर इसमें हम बॉन्ड लेंथ ऑर्डर लिखें तो बॉन्ड लेंथ ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी O2 माइनस में, O2 माइनस में सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ, उसके बाद O2 में, उसके बाद बॉन्ड लेंथ O2 प्लस में। मतलब कि बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करोगे बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी और स्टेबिलिटी। अब हम समझते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज को। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज से हम क्या समझेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, स्पेसीज मतलब कि ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे कंपाउंड और स्पेसीज जिनके टोटल इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स लाइक CO, NO प्लस, ठीक है, CO, NO प्लस और Cn माइनस, Cn माइनस, लाइक Cn माइनस, CO, NO प्लस। तो ये कैसी स्पेसीज है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स कार्बन, कार्बन एटॉमिक नंबर क्या होगा हमारे पास, 6 कार्बन का एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन का 7, ठीक है, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7। अब -1 चार्ज है तो ऐड हो जाएगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें देखते हैं, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स 14 इलेक्ट्रॉन्स। एनओ में देखते हैं, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो 7 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैक्सिमम के इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं नाइट्रोजन पे, 7 टोटल इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन के। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 8, और पर प्लस चार्ज है, 1 चार्ज है, तो एक अगर प्लस चार्ज होता है तो उसको माइनस कर देते हैं, तो +1 चार्ज है, -1, कितने हो गए, 7 7 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो सेम इलेक्ट्रॉन्स आए हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स, 14 इलेक्ट्रॉन्स, 14 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये जो स्पेसीज हैं ये आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज हैं, तो इनको हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। डियर फ्रेंड्स, प्लीज सपोर्ट मी and subscribe my channel. Don't forget like, comments and share my videos.
आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। मैं जल्दी आऊँगा एक न्यू लेक्चर के साथ, जो कि इस चैप्टर का केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट लेक्चर होगा, और इसके बाद एक क्वेश्चंस पे और बेस्ड होगा। जब तक के लिए टिल देन टेक केयर।